चकारगा सिद्धसंगहेर विदसतु गिरणय चिकिर्मवो विघात ओम तेजरूपरसधामरणे किरणका ओम ये सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पदे अनुगम्बयमां भगत्या गृयाणार्यं दिवाकर गृयाणार्यं दिवाकर गृयाणार्यं दिवाकर भगवती सूर्याय नमो नमः निवेदयन्नकृतं पर्यञ्च हिरण्ययेन सविताराय याश्च पूरुखः पादोऽस्य विश्वा भूता पश्चाद्भू विमदो पुरः तस्मादग्न्यात् सर्वभूतः पशुस्ताश्च करीवा यवियानारण्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। नमस्कार दगड़ियों, जय श्री राधे राधे। तो एक बार फिर से मेरा यूट्यूब चैनल अनिल सागर पहाड़ प्रेम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज उम्मीद करना चाहूँगी आप लोग सब राज्य खुश होते दगड़ो। तो दगड़ो आज देख लो कपोल से पट्टी चे और काला गाँव चे भाई अने लोग छिने हम अने थवाल लोग छिने माँ ज्वालपा का पुजारी छिने हम दगड़ो स्वर्गीय श्रीमान शांति प्रसाद अणथवाल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा को महायज्ञ होने चे आज 24 तारीख होने की 24 जनवरी होने की आज हम कलश यात्रा चे और हम आज बड़े की श्रीमद् भागवत कथा को आयोजन होने चे उनका संपूर्ण कुटुंब हम संपूर्ण अणथवाल परिवार हम श्रीमद् भागवत कथा को आयोजन करानो चे। तो वही पुण्य आत्मा को वास्तव भी मेरू नमन चे और बहुत बहुत प्रणाम चे और मैं प्रार्थना करूँ छो भगवान श्री बद्री विशाल से कि वो पुण्यात्मा थे कि अपना श्री चरणों में स्थान दिया और आप थे मैं अपना यूट्यूब के माध्यम से व्यास जी का मुखार बिंदु से सुंदर सुंदर वाणी से आप थे कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दिखाने की कोशिश कर लो। जब मैं समय मिल जा लो तो आप लोग भी जरूर बने रहे और आप लोग जरूर शेयर करें और जरूर कमेंट में राधी हम जरूर लिखा दगड़ो। तो आने तो गो छिया और देख ला हम टेंट की व्यवस्था भी हो गया थोड़ा ब्याह एक हम बारिश हो गई है। तो चलो ये बढ़िया बात है कि हाँ जी राव जी हाँ बहुत बढ़िया और क्या बहुत बढ़िया शुभ कार्य में बरखा भी शुद्धिकरण हो गया। ये भी बहुत बड़ी खुशी बात ये पुण्य में क्या कहते हैं मिल दो कि कथा से पहले हम देख ला सुंदर बारिश हो गई तो शुद्धिकरण हो गया एक में। तो आप लोग बने रहे यार अभी कलश यात्रा चुने आप दिखो लो। बहुत बहुत नमस्कार, जय श्री राधे राधे। तगड़ो इन तरफ कथा का कार्यकर्ता होने की भोजन बनाओगे देख लिया कारीगर लोग लगे हैं देखो ये अने गो मछी काला गो
देखला दगड़ो यो च भाई कपोल सिंह काला गाँव दगड़ो एकदम गाँव में रोड ही च देखला आज कोई लगी दगड़ो भयंकर कोई लगी भयंकर इन तरह भणी श्रीमद् भागवत कथा आज बटी कथा छ ये देख लो ब्याल पर खगे छे और यहाँ रोड ही देख लो कच्ची रोड लेकिन बिल्कुल चौक में ही रोड है ये आज मेरी बाइक हीरो लग तो रहा है यहाँ दो सूरज तो दिखने लग गया साथ में 8 शक्तियों का जो है 8 शक्ति चलती है, 8 शक्तियों का ध्यान करना है। ओम सिया दुथ्या च कोपात् दम्भनम देवा सष्टक्रिमा भयम अग्निर्मा तस्मादेन सो विश्वानमुञ्चत्वगुं हर्ष ओम यदि दिवा यदि नदमे ऐसा नहीं कि भीड़ बहुत ज्यादा होनी चाहिए, भीड़ से नहीं मतलब कथा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कथा करवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कथा के जो नियम और संयम है, कथा को ध्यान पूर्वक सुनना बहुत बड़ी बात है, याद रखना। नहीं तो आज तो पैसा है, पैसे से भी कथाएं होती है। बोले भाई साहब मैं बद्रीनाथ में हवन करने के लिए आऊंगा लास्ट दिन 7वें दिन, तब तक तुम ऐसा करना 11 पंडितों को बैठा दो, कथा प्रारंभ करो। ऐसे लोग भी विदेशों से फोन चले गए कि तुम कथा प्रारंभ कर लो, तो ऐसी कथा कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वो तुम 100 कराओ, बोले महाराज 1000 कराओ, नहीं, कथा के जो नियम है वो कथा को बैठ करके सुनना बहुत बड़ी बात है, करना। आज जो है, पहले बहुत सारे लोग सत्यनारायण कथा नहीं करा पाते थे, तो भागवत तो बहुत बड़ी बात। आज जो है 95% लोग जो है सक्षम करने में, 5 ही लोग ऐसे कि जो ये न प्रकार नहीं कर पाते 95%। तो बोलो की चर्चा न सुआए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। जब पूर्व जन्म के पाप और अपराध होते हैं हमारे जीवन में, तो वो जो है भगवान की कथा में जाने पर भी उदय हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। और वहां देखो साउंड चल रहा है, इतनी आवाज आ रही, देखो संगीत भी बज रहा है, फिर भी बेचारा झोंके मार रहा है। देखो ये क्या है, ये इतने बड़े खतरनाक पाप होते हैं कि वहां कथा में जाने के बाद भी नींद आ रही। इसका नाम है सोता। वहाँ क्या चल रहा, वहाँ कथा चल रही है ना, तो यही मंडप ऐसा देखो, हमने चप्पल बाहर उतार दी, तो ये मंडप ऐसा है, इस मंडप में रामा रामी नहीं करनी, कोई अपना सगा संबंधी नहीं, गलत बात है, क्योंकि भगवान की कथा चल रही, भगवान का भी अपमान है। इस समय यहाँ पर बड़े कौन है, परमात्मा। इसलिए आइए, ये स्थान ऐसा है, यहाँ पर आपने परिक्रमा करनी है, सीधे अपने स्थान पर बैठ जाओ, कथा सुनो। दवाई देता है ना, तो दवाई के साथ हमें परहेज भी तो बताता है, जिसको हम कहते हैं नियम, परहेज बताता है। बोले डॉक्टर साहब क्या नहीं खाना इस दवाई में, डॉक्टर साहब कह रहे ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, बस दवाई काम करेगी। यदि हम परहेज में रहेंगे तो हमारी दवाई काम करेगी। ऐसे जो है पुराणों का कुछ नियम होता है, यदि हम पुराण को नियम और संयम से सुन रहे हैं तो महाराज वो अत्यंत लाभदायक होगा। और ये यदि उसी के प्रतिकूल कार्य कर दिया तो गलत होता है। तो महाराज जी क्या बताया कि आप जो योग्य संत बैठे हैं, मैं आज अमूल्य चीज आपको दे रहा हूँ। और जब भी अमूल्य चीज किसी को दिया जाता है, उस आदमी को सतर्क जरूर किया जाता है। जब तुम्हारे यहाँ किसी लड़की की शादी हो रही है, ध्यान देना, तो पंडित जी के ऊपर, हमारे अणकवाल परिवार सारे ब्राह्मण लोग हैं,
तो पंडित जी के ऊपर बड़ा विश्वास होता है यजमानों में। तो कहते हैं पंडित जी आप इस कमरे में हो? बोले हाँ, पूजा का कमरा। तो बोली ये अटी जी यहाँ पर रखिए। देखो अब अटी जी के अंदर माल क्या है ये हमें पता नहीं बताया हमें, परंतु ये कहा कि पंडित जी यही हो ना कमरे में? बोले हाँ। तो बोले ये भी है, देखो ये बैग लगा कुछ क्योंकि वो छोड़ करके आपके पास अमूल्य वस्तु है कुछ उसके अंदर, यानी कि कुछ भी लगा लो, सोने चांदी के कोई आभूषण, तो वो आपके पास छोड़ करके जा रहा है, मगर आपको पता नहीं है क्या इसमें। उसने आपको सदर कर दिया कि आप हो तो मैं इसको छोड़ करके जा रहा हूं। ऐसे ही जो है पुराणों में सदर किया जाता है कि सुन लो ये सत्यनारायण कथा नहीं, सुन लो ये कोई वो चीज नहीं है। क्योंकि हमने बहुत सारी जगह ये देखिए कि आज कई पीढ़ियां गुजर गई, भागवत कथा नहीं हो पाई, और कई परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में जो है 8-8, 10-10 कथाएं हो चुकी है। एक ही अभी मैं चंद्रवदनी गया था कुछ दिन पहले, तो वहीं पर जो है बोल रहे थे पंडित जी इसी पांडाल में 8वीं कथा चल रही है हमारे परिवार में, यही पांडाल है, इस भूमि पर 8वीं कथा चल रही है। मैंने कहा धन्य आप। देखिए कुछ परिवार ऐसे बेचारे जो बोले मेरे दादाजी ने भी सोचा था कि मैं करूं कुछ भागवत कथा, मेरे पिताजी ने भी सोचा था कि कभी ऐसा होगा तो कभी करेंगे, वो भी चले गए, वो भी चले गए, वो भी चले गए, पता नहीं कितने चले गए, और आज हो रहा है। तो देखो महाराज ऐसा भी, क्योंकि जब भगवत कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, तभी यह कार्य संपन्न होते हैं, छोटा कार्य नहीं। ये मानने के लिए हमारा गढ़वा कावज बोले मानी गए देवता और निमानी गए डूंगू, निमानना तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, और यदि मानेंगे बहुत कुछ। ब्रह्मांड के अधिपति भगवान जगदीश्वर, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान का पूजन चल रहा है, उनकी कथा चल रही है। ये कोई छोटी चीज है? जो सृष्टि को चलाने वाला है उसकी कथा चल रही है, बहुत बड़ी बात है। और नहीं मानेंगे आपके लिए कुछ नहीं महाराज, तब तो दुनिया के सबसे बड़े हम ही। देखिए तो आज 28 ऋषि बैठे, उन्होंने कहा महाराज सबसे जीवन में सबसे बड़ा भय होता है मरने का, और यदि मरने का भय किसी का निराकरण हुआ इस कथा से, तो वो तुम्हारे पास कोई उदाहरण है? बोले हाँ उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? तब सुनाया राजा परीक्षित का। आइए थोड़ा सा भगवत चिंतन करेंगे, कीर्तन संकीर्तन बस, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्या बोलना आपने? थोड़ा ऊपर करना जरा, कितना कर? आइए सभी